मेरी वजह से है। हाँ वो मैं इसने बताया मुझे, मैं पूछ किसी और का रहा था, उसने कहा चंचल नहीं आया है। हाँ चलो, अभी हम देखो कि आज डीसी मशीन में जो लास्ट क्लास पढ़ा था उसको एक बार 10 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं और रिवाइज करके आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। तो भाई शब्दावली देख लेते हैं। पहला है जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब है ज्यामितीय उदासीन अक्ष का मतलब है ज्यामिति पर निर्भर करेगा, यानी ज्यामिति का मतलब है मशीन की स्थिति क्या है, मशीन की स्थिति का मतलब है पोल की स्थिति क्या है। तो किस पर निर्भर करेगा? पोल की स्थिति पर। लोड बढ़ाने और घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लोड का कोई प्रभाव नहीं है, केवल इसका प्रभाव इतना ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास मशीन की स्थिति पर निर्भर करता है, लोड पर निर्भर नहीं करता। चुंबकीय फ्लक्स को मध्य से विभाजित करने वाली काल्पनिक अक्ष कौन सी है? ये हमारे पास कहलाती है जीएनए। ये पोलों के ठीक है मध्यम होता है। जीएनए के बाद में आता है मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है। फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स क्या कहलाता है? मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है तो ये हमारे पास फील्ड वाइंडिंग फाई एफ है, जो हमारे पास एन से एस की तरफ आ रहा है। तो जो पोल होता है ना, पोल पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा भाई? घटेगा। ठीक है, और एन से एस की तरफ जाएंगे तो पोल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में जाएगा। तो हमारे पास ये फ्लक्स का मान इस प्रकार है, या एन पर तो अधिकतम था, एस की तरफ गया तो माइनस में आया, आया तो अधिकतम ही है। फिर एन की तरफ आएगा तो वापस प्लस में आएगा, लेकिन अधिकतम आएगा। तो पोलों पर अधिकतम है। जहां बीच में जीरो आता है उसे हम क्या कहते हैं? एम एन ए। एम एन ए पर फ्लक्स का मान जीरो होता है, इसका ईएमएफ का मान भी जीरो है। नो लोड की स्थिति में एमएनए और जीएनए कौन सी स्थान पर होंगे? एक ही। जैसे ही आपने लोड बढ़ाया तो एमएनए जीएनए से फाई अंश आगे खिसक जाएगा। नहीं तो हमारे पास यदि लोड नहीं है तो एमएनए और जीएनए क्या होता है? एक समान है। एमएनए पर फ्लक्स का मान क्या होता है? फ्लक्स। तो आप कहेंगे आर्मेचर की कोर है, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो हमारे पास क्या कहलाएगा? आर्मेचर का फ्लक्स। तो आर्मेचर का फ्लक्स है, पोल पर तो प्रभाव डाल नहीं पाएगा क्योंकि पोल का खुद का फ्लक्स अधिकतम है। आर्मेचर का तो थोड़ा बहुत है, क्योंकि आर्मेचर में फ्लक्स है, पोल के कारण तो आया है। तो यहाँ पर तो पोल पर तो इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो यहाँ फील्ड का फ्लक्स का मान क्या है? जीरो। तो यहाँ पर किसका प्रभाव है? केवल आर्मेचर का। आर्मेचर का फ्लक्स है, चारों तरफ क्या रहता है? एक समान। चारों तरफ कुल मिला के क्या रहता है? एक समान। लेकिन यहाँ तो कैंसिल आउट ज्यादा होता है, और यहाँ हमारे पास फील्ड का फ्लक्स है नहीं, यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एम एन ए पर अधिकतम हो जाता है। तो इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार। और मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का कैसा होता है? समलंबाकार। एम एन ए पर अधिकतम है, आकार ट्रायंगुलर है, आर्मेचर कोर के कारण उत्पन्न फ्लक्स है। अगला हमारे पास है एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। ये परिणामी फ्लक्स के लंबवत स्थित होता है। जो परिणामी फ्लक्स कौन सा है? जैसे ये मेरे पास फील्ड का फ्लक्स है, लोड है ही नहीं, लोड नहीं है तो आर्मेचर का फ्लक्स क्या हो गया? तो हमारे पास केवल फील्ड फ्लक्स ही बचा, तो इसके लंबवत हो गया। तो जीएन और एमएनए क्या गए? एक ही जगह पर। लेकिन ये हमारे पास फील्ड का फ्लक्स है, इधर इधर आर्मेचर का फ्लक्स है, लेकिन फील्ड का फ्लक्स आर्मेचर से काफी ज्यादा है। तो ये परिणामी फ्लक्स ये है। इस परिणामी के जो लंबवत है वहां पर क्या जाएगा? एमएन। तो बताओ एमएनए क्या होगा? परिणामी फ्लक्स के लंबवत होगा। कार्बन ब्रूस को कहां पर स्थापित किया जाता है? एमएनए पर। एमएनए की स्थिति किस पर निर्भर करती है? लोड पर। और एमएनए जनरेटर में एमएनए जीएनए से फाई अंश आगे होता है जनरेटर के घूमने की दिशा में। मोटर में क्या होता है? विपरीत दिशा में। जनरेटर दिशा में, जनरेटर दिशा के समान एमएनए घूर्णन दिशा होती है, और मोटर में क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, फिर आपने देखा आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शन। इसमें दो घटना होती है, एक चुंबकीय विक्षोभ, एक विचुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहली घटना देख लेते हैं चुंबकीय विक्षोभ की। तो हेडिंग डाल दो भाई। ठीक है भाई, क्या हुआ? तो एक हम देख लेते हैं चुंबकीय विक्षोभ के बारे में। चुंबकीय विक्षोभ किसे कहते हैं? कोई आइडिया? वो तो हम चुंबकीय विक्षोभ को दूर करने के लिए आगे खिस खाएंगे, वो तो निवारण हुआ। पहले हुआ क्यों ये बताओ? वो निवारण है ना भाई। आगे खिसकाना क्या है? निवारण है। चुंबकीय विक्षोभ ये होता है?
अब यहाँ पर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो एन से एस की तरफ आएगी, एक तरफ चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक हो गया, एक तरफ चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, कम। ठीक है ना। तो चुंबकीय विक्षोभ की घटना ये होती है कि लोड बढ़ाने पर पोलों के बीच कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान तो वही है, लेकिन एक सिरे पर फ्लक्स का घनत्व कम हो जाता है और दूसरे सिरे पर फ्लक्स का घनत्व बढ़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय विक्षोभ। कुल फ्लक्स का मान चेंज हुआ क्या, नहीं। ठीक है। लोड बढ़ने पर पोल के एक सिरे पर फ्लक्स घनत्व कम तथा दूसरे सिरे पर फ्लक्स घनत्व अधिकतम होता है, परंतु कुल दूसरे पर अधिक होता है, अधिकतम क्या अधिक होता है, परंतु कुल फ्लक्स का मान नियत रहता है। यही होता है हमारे पास। जिधर हमारे पास इस सिरे पर फ्लक्स घनत्व अधिकतम है, इसका नाम कौन सा टिप है, ट्रेलिंग या लीडिंग पोल टिप है, ट्रेलिंग। इसे ट्रेलिंग पोल टिप कहते हैं। और जिधर फ्लक्स घनत्व का मान कम होता है, ये लीडिंग पोल टिप है। अब इसका निवारण कैसे करना है, कार्बन ब्रश को एमएनए पर खिसकाकर। निवारण के लिए क्या करना है, एमएनए पर खिसकाया जाता है। निवारण क्या है, कार्बन ब्रश को कहां पर खिसकाओगे भाई, एमएनए पर। ठीक है। अब कार्बन ब्रश को एमएनए पर खिसकाओगे तो अब आपके पास आएगा फाई अंश से खिसकाओगे तो जनरेटर में क्या होगा, घूमने की दिशा में, और मोटर में क्या होगी, घूमने के विपरीत दिशा में। ठीक है। तो जनरेटर में घूमने की दिशा में, मोटर में घूमने के विपरीत दिशा में। करो नोट। यह है चुंबकीय विक्षोभ। चुंबकीय विक्षोभ मैग्नेटिक प्रभाव ही है, मैग्नेटिज्म प्रभाव कहलाता है ये। चुंबक का कुल फ्लक्स तो वही है, नियत है। एक तरफ फ्लक्स ज्यादा हो गया, एक तरफ फ्लक्स कम हो गया, इसे क्रॉस मैग्नेटिज्म कहते हैं। यही कहते हैं भाई। हेलो, नमस्ते।
हो तो गई कल। हाँ हाँ, कंपनी गया है। ठीक। किसका? प्रैक्टिकल में मैंने आपको कल परसों बताया था, मैंने कहा अपने नियम में पहले किताब में ये लिखा था, एमएनए की तरफ खिसकाए हैं तो कार्बन बेस को वहां स्थापित किया जाता है जहां पर ईएमएफ का मान अधिकतम हो गया प्रैक्टिकल। हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं चाहिए? ओके। कार्बन बेस को एमएनए पर खिसकाया जाता है जनरेटर में घूमने की दिशा में और मोटर में घूमने के विपरीत दिशा। ठीक है, हो गया भी। चुंबकीय विक्षोभ के बाद हमारे पास अगला कौन सा आएगा? वी चुंबकीय प्रभाव, है ना। वी चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? बताए भाई, वी चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? आर्मेचर फ्लक्स के उत्पन्न होने के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी, यही हुआ भाई। आर्मेचर फ्लक्स के उत्पन्न होने के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी। इसका मतलब है कि फील्ड के फ्लक्स का मान घट जाता है। फील्ड का फ्लक्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फील्ड फ्लक्स का मान घट जाता है। कैसे? कोई कारण? तो आप कहें कारण है भाई, लोड बढ़ाने पर ही तो होगा ये मामला। नो लोड पे तो कोई केस था ही नहीं ऐसा। लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाने का मतलब हो गया कि आर में सॉरी लोड करंट का मान बढ़ गया। लोड बढ़ाने मतलब लोड करंट का मान बढ़ जाता है। लोड करंट का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। चाहे सीरीज और शंट हो तो आपका आर्मेचर करंट का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। आर्मेचर करंट का मान बढ़ गया तो आर्मेचर का फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा भाई? बढ़ेगा।
आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर का फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ गया तो बताइए फील्ड का फ्लक्स क्या हो गया, कम। यही तो कारण है। किसके कारण हुआ भाई, लोड के कारण। लोड का मान बढ़ाने पर फील्ड के फ्लक्स का मान क्या हो जाना, कम। कौन सी घटना है, वी चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब इसका निवारण कैसे किया जाता है। छोटी मशीन और बड़ी मशीन। बड़ी मशीन में होता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा, अभी कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में पढ़ लेंगे भाई, ठीक है ना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा। छोटी मशीन में क्या करेंगे, हाँ वाइंडिंग में टर्न बढ़ा देंगे। टर्न बढ़ा देंगे तो एम्पीयर टर्न तो बढ़ जाएगा ना। टर्न बढ़ाएंगे कौन सी वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में। फील्ड वाइंडिंग में टर्न की संख्या बढ़ाकर। और बड़ी मशीन में किसे किया जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा। तो इसमें तो कंफ्यूजन है नहीं कि टर्न की संख्या इजीली बढ़ सकती है फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। और मामला तो इसको देखना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ स्थापित करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, क्या क्या शर्त होनी चाहिए। बड़ी मशीनों में क्या होती है भाई, कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा। कंपनसेटिंग का मतलब होता है भरपाई करना। कंपनसेट का मतलब भी क्या होता है, भरपाई करना। भरपाई क्यों करेंगे, क्योंकि नुकसान हुआ है। कौन सा नुकसान हुआ, आर्मेचर फ्लक्स के कारण मुख्य फ्लक्स के मान में कमी हुई है, तो उस कमी की क्या करनी पड़ेगी, भरपाई। तो यही वाइंडिंग है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कर लो नोट। सर आप 8 बजे वाली क्लास, 8 बजे वाली क्लास नहीं लेता आजकल, मैं क्लास ही नहीं लेता। अब मैं लेने तो लगा हूँ, आज ठीक हुआ हूँ थोड़ा बहुत, अभी भी पूर्ण ठीक नहीं है। आर्मेचर रिएक्शन में फील्ड सेचुरेट नहीं हुई क्या, नहीं फील्ड तो सेचुरेट भले पहले हो जाओ ना। देखो कि आर्मेचर रिएक्शन प्रारंभ भी नहीं हुई, मान लो। अभी एक सिंपल समझते हैं, सिंपल पहले तो मान लेते हैं फील्ड का सेचुरेशन पॉइंट होता है क्या है। फील्ड का सेचुरेशन का मतलब है फील्ड में फ्लक्स का मान क्या हो गया, नियत, ठीक है। अब आते हैं आर्मेचर रिएक्शन। जैसे आर्मेचर रिएक्शन करोगे तो फील्ड का फ्लक्स का मान तो घटेगा, तो सेचुरेशन कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता ना। मान तो बढ़े तब सेचुरेशन आएगा, घटे तो कब सेचुरेशन आएगा नहीं ना। सेचुरेशन आप में से कई बच्चों का आ रखा ना ऑलरेडी, वही सेचुरेशन होता है। कितना ही पढ़ो नंबर उतना ही आ रहा है ना भाई, कई बच्चों का आ रखा है, उसी तो सेचुरेशन कहते हैं। आपने और पढ़ा फिर भी नंबर उतने ही आ रहे हैं। लेकिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो जब सेचुरेशन आ जाता है तो लोहा कोर होता ना, उसमें सेचुरेशन को दूर करने का कोई तरीका था नहीं अपने पास। लेकिन एयर कोर में सेचुरेशन को दूर करने का तरीका था ना भाई। तो अब आता है कि भाई लोहा कोर में सेचुरेशन दूर करने का तरीका क्यों नहीं था, क्योंकि आपने ये फिक्स कर लिया कि मुझे तो इतना ही पढ़ना है, तो उससे ज्यादा आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो लोहा कोर होती है ना, उसमें कुंडली फिक्स है, क्योंकि अंदर कोर क्या है, फिक्स। कोर के ऊपर ही कुंडली आई, अब कोर का मान बढ़ेगा क्या, नहीं। तो कुंडली बढ़ी क्या, नहीं। तो सेचुरेशन है, तो वही सेचुरेशन आपके। अब उस सेचुरेशन को दूर करने का तरीका किसमें है, एयर कोर में। क्या है, एयर कोर में कह रहा है हवा में लपेटे ना, एक दो और लपेटे लगा दो। इसका मतलब है कि जो जो चैप्टर में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं उन चैप्टर को पढ़ लो, या जो नहीं पढ़ा उनको पढ़ लो। पहले वालों को बार बार पढ़ने से ज्यादा नंबर बढ़ने नहीं है। सेचुरेशन का मतलब ये होता है, यही होता है सेचुरेशन मतलब। मशीन में भी कई बार बच्चे मशीन पढ़ते हैं तो बार बार है ना डीसी मशीन को पढ़ते रहते हैं, पार्ट्स को, और पार्ट्स उसको याद है, तो बार बार क्यों पढ़े भाई। जो आपको पता नहीं है, जहां नंबर जा रहा बार बार कट रहा है, पढ़ो उसको। नंबर तो वो बढ़ाता है, जो आ रहा है वो क्या नंबर बढ़ाएगा। मुझे प्रतिरोध आ रहा है, मेरे प्रतिरोध में जीवन में मान लो कोई सवाल गलत हो ही नहीं रहा है, तो मैं बार बार प्रतिरोध पढ़ के टाइम वेस्ट होगा वो तो। जिसमें मेरा नंबर नहीं आ रहा, ट्रांसफॉर्मर नंबर कट रहा है, तो वो पढ़ू ना मैं। यही करना है। बाकी देखो के कर्म करते रहो अपनी तरफ से, आगे जो होगा किस्मत में लिखा हुआ होगा, है ना। होनी को कौन टाल सकता है टाल सकता है क्या कोई, होनी को कोई नहीं टाल सकता भाई। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा रहा है, वो मरेगा, वापस जिंदा नहीं आएगा। और वो भगवान श्री कृष्ण का भांजा था, और ये भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, उनको तो पता ही था, लेकिन फिर भी बचा पाए क्या, नहीं बचा पाए। जब वो भगवान होकर अपने भांजे को नहीं बचा पाए, तो जो होनी को कौन टाल सकता, जो होगा वो होगा। अपना काम है कर्म करना, है ना।
और आप है ना इसे ज्यादा गौर से पढ़ोगे ना, मैं आपको तो कि भगवान श्री कृष्ण और शकुनी लगभग दोनों एक ही प्रकार की प्रकृति के थे। एक को आप पढ़ते समय पहले भगवान का तवज्जो दे देते हैं और दूसरे को आप पहले विलन मान लेते हैं, बाकी दोनों दोनों चाल ही चलते थे। हैं? बाद में क्यों? बाद में कब? भगवान श्री कृष्ण शुरू से विलन ही थे। छलिए तो उनको हम विलन कहते नहीं, छलिया कहते थे भाई। छलिया तो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण क्या छलिया है? छलिया मतलब ये तो गुण है ना। शकुनी और क्या था? शकुनी भी तो वो पास में देखो कि होने को कोई नहीं टाल सकता। जब युधिष्ठिर ये वो पासा खेलने जा रहा था तो अर्जुन ने मना किया था, भीम ने मना किया था, द्रौपदी ने मना किया था, सब ने मना किया था मत खेल, लेकिन उसने कहा मैं तो खेलूंगा। कोई टाल पाया क्या? ऐसे कैसे धर्म है? कैसे धर्म बता? क्या 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 कह रहा है? तो क्या धर्म में पत्नी को दाव लगाया जाता है? नहीं नहीं भाई बताओ ना भाई, धर्म है तो धर्म में ये भी तो क्या है? ये कौन सा धर्म है? आप लगा के देखो अपनी पत्नी का। आपको कोई आपको बताओ, आपको धर्मराज कहेगा कि मूर्ख कहेगा? क्या कहेगा? खुद सोचो भाई, दूसरों को क्यों, खुद सोचो। ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, आप इतना से एक सिंपल उत्तर दो कि दुर्योधन के माता पिता ने उसका नाम दुर्योधन रखा क्या? दुशासन नाम रखा क्या? उसका नाम थे सुयोधन, सुशासन। उल्टे नाम कौन रखता है? तो सोच। लेकिन आपने हमेशा क्या पढ़ा? दुर्योधन, दुशासन। कोई माता पिता अपने बच्चे को पैदा होते ही ऐसा थोड़ी दुशासन है, तो कौन कहता है? कोई नहीं कहता। खुद सोच। तो देखो कि ऐसा ऐसा भी बताया जाता है, ये तो पांडव जीते इसलिए भगवान है जो श्री कृष्ण को माना गया। ये कौरव जीते तो भगवान कौन होता है? शकुनी। सिंपल है, जो जीता वही सिकंदर। भाई जो जीता वही सिकंदर, बात उसी की मानी जाएगी। जो हार गया वो चला गया, उस कौन सुनने वाला? तूने क्या लड़ा, क्या क्या? कोई नहीं सुनने वाला। बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है मामले में, है कि नहीं? नहीं है कॉन्ट्राडिक्ट। आप सिंपल कभी कभी बैठे बैठे सोचे होंगे कि कोई दुशासन है, दुर्योधन है, दुर्जन है, ऐसा नाम क्यों रखता है कोई? नाम तो ठीक से रखेगा ना भाई। लेकिन हो गया भाई। ओके, अब आता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स का मान घटता है तो बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं, ऐसा करते तो नहीं अलग से। तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए तो वो तो पहले से ही उन्होंने सेकेंडरी में टर्न की संख्या बढ़ा दी। उन्होंने कहा वो तो ऐसा कर दिया, वो तो वो मतलब उसका समझने का तरीका दूसरा हुआ। मैं समझा देता हूँ भाई, जो आपका सवाल है क्या कहना चाहता है। उन्होंने कहा कि इधर 100 वोल्ट है, इधर हमें 1000 वोल्ट चाहिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। यहां से फ्लक्स आपने दिया, यहां पर जो फ्लक्स इसको काटेगा, ठीक है? तो फ्लक्स देने पर 100 का 100 तो आएगा नहीं। तो ये 100 था, तो यदि मान लो काटता है तो फ्लक्स तो दोनों में सेम है, तो कुछ फ्लक्स में तो नुकसान होगा। इस कारण केवल टर्न की सहायता से देखा जाए तो 2 का या 5% का नुकसान तो होगा। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए पहले से टर्न क्या कर दो, बढ़ा दो। तो इसको कंपनसेट बोल दिया होगा। ये तो करना ही पड़ता है। आपने कभी भी लगाया, मैं आपको एक सिंपल बात हूं, मैंने जब आपको मैं पढ़ाता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मर में है, ये है 10 टर्न, ये ट्रांसफॉर्मर में 100 टर्न, ठीक है? मैं ये कह देता हूं इधर वोल्टेज है 100, तो इधर वोल्टेज कितना आएगा? ट्रांसफॉर्मर से रेशियो से आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि E2 बटा E1 बराबर N2 बटा। अब सवाल उठता दूसरा, क्या 1000 आएगा? तो आप खुद कहोगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% नहीं है। ये जब माना गया तो 100% की दक्षता पर क्या गया है,
100% दक्षता है नहीं। ट्रांसफॉर्मर की सामान्य दक्षता 95% है, अधिकतम 98 है, सामान्य कितनी है 95। तो अब उसमें 5% का लॉस होगा। 5% का लॉस होने का मतलब कितना आया, 950 आया, आया कि नहीं आया। तो अब मुझे ये 50 वोल्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ 50 वोल्ट बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा। तो आप कहेंगे बेटा पहले आपने बढ़ाए थे, आप थोड़े और बढ़ा दो। तो ये हो गई भरपाई। इसको कंपनसेटिंग बोल सकते हैं। ये करते हैं हमेशा ट्रांसफॉर्मर में, ये तो करना ही पड़ता है, आपके सामने रहा, ये करना नहीं पड़ेगा क्या। ये काउंट नहीं होते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। काउंट कैसे करेंगे, काउंट करेंगे ना, ये 10 है तो ये क्या हो गया 100, सिंपल है। ये 10 है तो ये क्या हो गया 100, तो यहाँ 100 वोल्ट है तो यहाँ वोल्ट कितना होना चाहिए 1000। लेकिन ये तो कंडीशन आदर्श अवस्था में लगती है, कौन से में लगेगी, आदर्श में। अब 5% का नुकसान हुआ है, फ्लक्स तो दोनों का सेम ही होता ना। 5% का नुकसान है तो वोल्टेज आया कितना, तो 50 वोल्ट तो मेरे पास कम हो गया नहीं हो गया। इसकी मुझे 50 वोल्ट की भरपाई करने के लिए टर्न बढ़ाऊंगा, इन टर्न को काउंट नहीं करता। ये है मामला, यही पूछना है, कुछ और है बताओ। ये यही है ना। तो अब इसको कंपनसेटिंग बोलते हैं तो बोल सकते हैं, मतलब कंपनसेटिंग का मतलब क्या हुआ, भरपाई करना। कंपनसेट का मतलब कोई अलग से मतलब है नहीं। कंपनसेशन मिलता है ना, मुआवजा किसानों को मिलता है, फैक्ट्री वालों को, अडानी को मिलता है मुआवजा मिला ना थोड़े टाइम पहले, पता नहीं कितने हजारों करोड़ का मिला था मुआवजा, कि उसने पता नहीं क्या लगाया था, नुकसान हो गया। तो मुआवजा मतलब भरपाई, तो सबको मिलता है वही मुआवजा है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग में मैं वही लिखूंगा जो जो आप मुझे बताएंगे। बोलो क्या इसका पॉइंट, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और विपरीत है दूरता से, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ, आर्मेचर के जो एम्पियर टर्न है कंपनसेटिंग वाइंडिंग के एम्पियर टर्न क्या होना चाहिए, बराबर। दोनों का एम्पियर टर्न बराबर होगा तभी तो दोनों के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स क्या होगा, बराबर है ना। हमारे पास ये है फील्ड का फ्लक्स, ये है आर्मेचर का फ्लक्स, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स बराबर करना है तभी तो ये दोनों कैंसिल होगा। तो ये कब फ्लक्स बराबर होगा, जब कंपनसेटिंग वाइंडिंग में एम्पियर टर्न है वो किसके बराबर हो, आर्मेचर के। इसके एम्पियर टर्न का मान आर्मेचर वाइंडिंग के समान होता है। आज 4 बजे डीसी मशीन के सवाल करेंगे, यूट्यूब पर वापस शुरू करेंगे 4 बजे, 8 बजे कुछ नहीं होगा। और फिर है जो सुबह 8 बजे कर देंगे अगले सप्ताह में इस क्लास को, यूट्यूब वाली को, ताकि आप कंटिन्यू रह जाए भाई। आर्मेचर के श्रेणी क्रम विपरीत ध्रुवता के साथ इसके एम्पियर टर्न का मान आर्मेचर वाइंडिंग के समान होता है। ये अच्छा सवाल है। और कोई कंडीशन, इसको कहां स्थापित किया जाता है, पोल सुपर। इसे पोल सुपर स्थापित किया जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर रिएक्शन एक ही होता है। रिएक्शन का मतलब ही क्या है, तो आप यही कह रहे हो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण ही आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, वो तो वही गई ना है। किसमें, ना 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 ये नहीं लिखा है टर्न की संख्या कम होती है। हमारे टर्न से लेन देन नहीं, हमारे किससे लेन देन है, किसके बराबर होती है, हम ये लाइन लिख दिए। एम्पियर टर्न बराबर होना चाहिए, मुझे फ्लक्स से लेना देना है। टर्न कम ज्यादा क्यों करूं मैं, मुझे किसे लेना देना है, एम्पियर टर्न दोनों का क्या होगा, एक समान, तभी फ्लक्स बराबर आएगा, दोनों क्या होगा, कैंसिल करो नोट। किसमें, विपरीत ध्रुवता का मतलब, हाँ, ये भी लिख लेना भाई। जिस बच्चे को भी मालूम नहीं रहे कभी भी, जहां जहां आपके पूरे टेक्निकल में विपरीत ध्रुव आता है वो 180 डिग्री फेज ही होता है हमेशा। जहां पूरे टेक्निकल में जहां पर भी विपरीत ध्रुवता का मतलब 180 डिग्री। प्लस के 5 और माइनस के 5 में अंतर क्या है, माइनस का निशान, विपरीत ध्रुवता। कोण कितना डिग्री बनेगा, 180। इस स्केल पर भी देख लो, चेक कर लो। और आपने ये देखा था इन्वर्ट पोल में, इन्वर्ट फेज में भी यही देखा था, 180 डिग्री, प्लस का माइनस से उल्टा आया था।
वही है। अब एक मैं सवाल बताता हूँ। एक परीक्षा में सवाल आया था, अब उत्तर था तो गलत है, लेकिन क्या है कि आपको ऑप्शन से आंसर करना पड़ता है। उन्होंने एक सवाल ये था, चुंबकीय विक्षोभ को दूर करने के लिए क्या करते हैं? तो हम केवल है जो पुरुष को खिसकाते हैं, इतना ही होता है। लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग दिया था, उत्तर करना पड़ा, क्योंकि है तो आर्मेचर रिएक्शन में ही, और हमारे पास कोई उसका चारा नहीं था। तो ऐसा भी सवाल आया हुआ है, तो आप मेरे से बाद में पूछेंगे तो देख लेना भाई। टेक्निकल में सवाल आते हैं तो दो तीन फंडे ध्यान रखने पड़ते हैं भाई। एक तो ये ध्यान रखना पड़ता है, जब आपको दो से ज्यादा ऑप्शन सही दिखे हैं तो हो सकता है दो से ज्यादा सही हो, लेकिन उसमें बेस्ट चूज करना पड़ता है। प्राथमिकता जो बेस्ट जिसका यूज है, जैसे मान लो कुछ चालक पूछा है तो बेस्ट क्या है? उच्च पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य नहीं है। यांत्रिक सामर्थ्य तो होना ही चाहिए, प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, उच्च चालक का चालकता निम्न होनी चाहिए, लेकिन पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। ये सब बातें सही है, लेकिन प्राथमिकता किसकी है? पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य। यदि पूछे इस्थायी चुंबक है, इस्थायी चुंबक में निगरानी तबल का मान क्या होना चाहिए? उच्च। और रिटेंटिव मतलब ये अपशिष्ट चुंबक तो भी क्या होना चाहिए? उच्च। लेकिन प्राथमिकता किसकी है? निगरानी की, कि एक बार चुंबकीय गुण आ गए तो हटना नहीं चाहिए, यही तो प्राथमिकता। इस्थायी तो तभी माना गया। तो प्राथमिकता किसकी है वो देखो यूज करने में। किसका? नहीं नहीं है, नहीं, इसका प्रतिरोध आर्मेचर वाइंडिंग से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि तार थोड़ा सा मोटा होता है और आर्मेचर का तार पतला माना जाता है। पतले तारों द्वारा आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है। आर्मेचर का प्रतिरोध कम क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है समांतर पथ ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो कम हो जाता है। वो बहुत सारे चालक जोड़ देते हैं ना वाइंडिंग में। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को एक ऑनलाइन में बच्चे ने सवाल से अच्छा बताया, आपके भी दिमाग में आ भी सकता है ये सवाल, कि भाई ये तो पोल फेस पर है। कहां पर है ये यहां पर स्थापित आपने की, और आर्मेचर है यहां पर, इसके श्रेणी क्रम में कैसे है? आर्मेचर तो ये है, इनके और इनके बीच में तार जुड़ा हुआ है क्या यहां पर? नहीं। तो इनके बीच कैसे है? कार्बन ब्रुश की सहायता से। इनके बीच में श्रेणी क्रम का संबंध कौन स्थापित करता है? कार्बन ब्रुश। नहीं तो कैसे? आप खुद ही सोचेंगे कि भाई श्रेणी में कैसे, तो किसके द्वारा स्थापित होता है? कार्बन ब्रुश की सहायता से। अब हमारे पास क्या बचा इसमें? कम्यूटेशन। हाँ, देखो कम्यूटेशन है, मैं कम्यूटेशन आपको पढ़ाता हूं, उससे पहले मैं एक लाइन बोल देता हूं। कार्बन ब्रुश का आकार कम्यूटेटर के खंड से दो गुना से अधिक होगा, दो गुना से कम नहीं होगा। कितना गुना होता है? दो गुना, या दो गुना से अधिक, दो गुना से कम नहीं होगा। मैं समझाने के लिए बढ़ाऊंगा तो मैं छोटा बढ़ाऊंगा, आप उसका अर्थ उल्टा नहीं समझे, क्योंकि मैं इतना सारा बढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए मैं छोटा बढ़ाऊंगा। वो मैंने पहले आपको लाइन बोल दी भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कम्यूटेशन के बारे में। ये बीच में क्या भरा जाता है? माइका। आप बताओ मुझे, आर्मेचर के कुंडलियों की संख्या और कम्यूटेटर के खंडों की संख्या बराबर है कि नहीं है? ऐसे बढ़ाओगे बराबर है, तो पहली लाइन तो यही लिख देना, कम्यूटेटर खंडों की संख्या
बराबर क्या होगी भाई, आर्मेचर कुंडली की संख्या। कम्यूटेटर खंडों की संख्या बराबर क्या है, आर्मेचर कुंडली की संख्या। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास जहां ये कुंडलियां जुड़ती है वहां पर एक भाग उभरा हुआ होता है। उभरा भाग क्या कहलाता है, राइजर कहलाता है। ये कट और कर्षित तांबे का बना कंप्यूटर बीच में माइक का भरा जाता है, वो हमने सब पढ़ लिया। ये भाग क्या कहलाता है, राइजर। ठीक है। अब कम्यूटेशन किसे कहते हैं, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड की तरफ जाता है तो धारा की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन। मैं 3 स्थितियां बनाता हूं तब आपको चीजें क्लियर होगी, बिना 3 स्थितियां क्लियर होगी नहीं। ठीक है, ये कंडीशन ये। अभी तक तो सेम ही बने हुए हैं, अब देखना बढ़िया से। अब मेरे पास मान लो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे नंबर लगे हुए हैं सबके। मैं जानबूझ के कार्बन ब्रश छोटा बना रहा हूँ, जबकि मैंने आपको लाइन बता दी है कार्बन ब्रश का आकार कम्यूटेटर के खंड से बड़ा ही होता है। ठीक है, मैं जानबूझ के छोटा बना रहा हूँ ताकि अपना जल्दी से ये मामला बैठ जाए। मान ले तो कि ये है कार्बन ब्रश। ठीक है, तो करंट इधर से आ रही है और करंट इधर से भी आ रही है, सॉरी। तो इधर देखो, यहाँ करंट क्या आई, यहाँ से करंट भी कितनी आई, आई। इसमें करंट कितनी आ गई, दोनों 2 आई। ठीक बात है। अब कम्यूटेटर ये जो ना कार्बन यहाँ 2 और 3 के बीच में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से धारा आ रही है, ये आई धारा, ये धारा यहाँ तक आ गई। ठीक है, और इधर से धारा आई, ये आई, इधर से धारा आई तो यहाँ पर आ गई। तो कुल मिला के इधर से आई आई, इधर से भी क्या आई, आई। तो यहाँ धारा दोनों क्या जाएगी, 2 आई, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों पर ही टच कर रहा है। अब ये कार्बन ब्रश खिसक के यहाँ चला गया, यहाँ से धारा आ रही है, अब इसमें धारा बताओ इस दिशा में है कि नहीं है, 2 से 3 के बीच में। यहाँ 2 से 3 के बीच धारा बह रही है क्या, यहाँ 2 से 3 के बीच धारा क्या बह रही है, इधर। अब बताओ, कार्बन ब्रश के खिसकाने पर कम्यूटेटर में हमारे पास आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। और जब धारा की दिशा परिवर्तन होती है तो क्या उत्पन्न होती है, स्पार्किंग। जब धारा की दिशा परिवर्तन होती है तो क्या उत्पन्न होगी, स्पार्किंग। तो हमारे पास धारा की दिशा परिवर्तन होने पर इलेक्ट्रॉन हवा में कूदेंगे तो वो क्या हो जाती है, स्पार्किंग। तो धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होता है जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, स्पार्किंग। यही कम्यूटेशन प्रभाव है। और मैंने जानबूझ के कार्बन ब्रश को छोटा समझाने के लिए, कि होता तो यही है ना भाई, बाकी कार्बन ब्रश का आकार क्या होता है, बड़ा। नहीं तो मुझे क्या है कि थोड़ा से ज्यादा बनाने पड़ते भैया, इसलिए छोटा बना दिया। पहले इसको लिख लो, फिर पॉइंट लिखा देता हूँ।
जो स्पार्किंग में चली जाती है, हाँ नहीं मिलती, उसको रोकने के लिए तो प्रभाव है तो कम्यूटेशन को दूर करना पड़ेगा, ऐसे तो मिलेगी नहीं। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो इंटरपोल और दूसरा है उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रूस। इसे कम्यूटेशन होने नहीं देंगे। कम्यूटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का अनियंत्रित होकर वायु में कूदना, जो कूद गए वो गए, आउटपुट में कैसे आएंगे? स्पार्किंग करेगा ना। स्पार्किंग क्यों हुई? एक तो कार्बन जम जाता है, कार्बन के जमने के कारण भी हो जाता है ना भाई। लिख लिया भाई? मैं बोल देता हूं, आप लिख लो। जब कार्बन ब्रूस जब कार्बन ब्रूस कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड पर जाता है तो स्पार्किंग होती है। या शॉर्ट सर्किट होता है। कम्यूटेटर खंड एक, ऐसे शॉर्ट सर्किट लिख दो। कम्यूटेटर खंड नहीं, कार्बन ब्रूस कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड पर जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट तो वही ना भाई, ये शॉर्ट ही हुआ, शॉर्ट सर्किट होता है। अब दूसरा पॉइंट लिखो, शॉर्ट सर्किट से पूर्व है, शॉर्ट सर्किट से पूर्व कोमा शॉर्ट सर्किट के दौरान, शॉर्ट सर्किट से पूर्व कोमा शॉर्ट सर्किट के दौरान तथा शॉर्ट सर्किट के पश्चात, शॉर्ट सर्किट के पूर्व कोमा शॉर्ट सर्किट के दौरान तथा शॉर्ट सर्किट के पश्चात धारा की दिशा में होने वाला परिवर्तन
धारा की दिशा में होने वाला परिवर्तन को कम्यूटेशन कहते हैं। क्या वापस लिखो? शॉर्ट सर्किट के बाद धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन, धारा की दिशा में होने वाले परिवर्तन को कम्यूटेशन कहते हैं। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखो, कार्बन ब्रुश का आकार कम्यूटेटर के खंड से दो गुना होता है। कार्बन ब्रुश का आकार कम्यूटेटर खंड से दो गुना होता है। लिख दिया? कम्यूटेटर का आकार कार्बन ब्रुश से कितना गुना होता है? दो गुना। अगला और लिखो, कम्यूटेशन के कारण मशीन में स्पार्किंग होती है। कम्यूटेशन के कारण नहीं होगी, कम्यूटेशन के कारण मशीन में स्पार्किंग होती है। अब एक सिंपल समझा देता हूं, कम्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। टॉर्क के कितने प्रकार? दो, एक स्मूथ और एक रफ। रफ टॉर्क क्या होता है? जैसे सिंगल फेज मोटर अचानक से पूरी चालू स्पीड से चालू होगी तो वो कौन सा टॉर्क है? रफ। थ्री फेज है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, वो कौन सा टॉर्क है? स्मूथ। ठीक है, तो कम्यूटेशन भी दो प्रकार होता है, रफ और स्मूथ। जब धारा एकाएक परिवर्तन होती है तो कौन सा है? रफ। धारा धीरे धीरे परिवर्तन होगी तो कौन सा होगा? स्मूथ। तो लिख दो, कम्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, रफ एवं स्मूथ। कम्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, रफ एवं स्मूथ। कम्यूटेशन दो प्रकार के हैं, रफ एवं स्मूथ। ठीक है, कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है, रफ एवं स्मूथ। ठीक है, और स्पार्किंग का मतलब लिखो तो मत, इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित होकर वायु में कूदना, क्या होता है? स्पार्किंग। कम्यूटेशन को निवारण लिखो, कम्यूटेशन का निवारण, कम्यूटेशन का निवारण एक है, सेगमेंट इंग्लिश में, खंड हिंदी में। निवारण, पहला पॉइंट लिखो, उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रुश द्वारा। पहला क्या लिखोगे? उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रुश द्वारा। कैसे? प्रतिरोध का मान ज्यादा हो गया तो धारा क्या हो जाएगी? कम, तो स्पार्किंग क्या होगी? कम। तो उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रुश द्वारा हो गया। दूसरा लिख दो, निवारण क्या है दूसरा? इंटरपोल द्वारा। दूसरा लिखो इंटरपोल द्वारा। पहला लिख दिया उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रुश द्वारा, दूसरा लिखा इंटरपोल द्वारा। इंटरपोल क्या होते हैं वो आप बता दो तो लिख देते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं इंटरपोल के बारे में, तो दो चार पॉइंट लिखना। इंटरपोल इंपॉर्टेंट, इंटरपोल ये है इंटरपोल। और इंटरपोल को हिंदी में कहते हैं अंतःध्रुव, कहते हैं ना भाई। और कई बार ऐसा नाम लिखता है अंतःध्रुव के अलावा भी कई बार नाम दे देता है, पता नहीं चलता है, वो इंटरपोल होता है जो ध्रुव आ गया। हाँ भाई, इंटरपोल क्या है? इन पोलों के बीच में इस प्रकार जुड़ी रहती है। तो ये हमारे पास इसके ऊपर वाइंडिंग आती है। चलो, ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई? इंटरपोल। तो पॉइंट क्या है इसमें? पोलों की संख्या, इंटरपोल की संख्या क्या होती है? मुख्य पोल के समान। इंटरपोल की संख्या बराबर मुख्य पोल की संख्या। ठीक है, आकार कैसा होता है? इस आकार को टेपरिंग बोलते हैं भाई। इस आकार को क्या बोलते हैं? टेपरिंग।
पीछे से बड़ा होगा, आगे से छोटा होगा, आगे जगह भी तो इतनी होती है ना भाई। तो इस प्रकार इस आकार के बोलते हैं टेपरिंग। लंबाई किसके बराबर होगी? मुख्य पोल के समान है। ऐसा नहीं है छोटे छोटे गुटके नहीं लगे हुए, लंबाई किसके बराबर है? मुख्य पोल के समान। और वाइंडिंग क्या होती है भाई? वाइंडिंग होती है मुख्य पोल से एक ती। मुख्य पोल से क्या होता है? एक ती। ठीक है। और इसको संयोजित कैसे करते हैं ये आप बताना कल मुझे। आर्मेचर के, हाँ, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में समान दूरता से। देखो आर्मेचर रिएक्शन को वैसे कम नहीं करता, ये कम करता तो कम्यूटेशन को है। आर्मेचर रिएक्शन वैसे कम हो जाती है, हैं? हाँ हाँ, लेकिन इसका मुख्य काम वैसा नहीं रहता है कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने इसका कार्य नहीं है। इसका कार्य होता है कम्यूटेशन को कम करना। वो तो पर्सन के हिसाब से आंसर करना पड़ता है, वही मामला बैठा होगा। जैसे मैंने अभी बताया ना विचुंबकीय वाला ही, मैंने कहा ना विचुंबकीय विक्षोभ में क्या करना पड़ता है, उन्होंने कहा कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, तो वैसा करना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है। और आंसर नहीं मिला कम्यूटेशन वाला तो क्या कम करेगा? रिएक्शन ही कम करेगा वैसे, लेकिन मुख्य रूप से तो क्या करता है? कम्यूटेशन में। मुख्य पोल 2 है तो इंटरपोल 2 होंगे, मुख्य पोल 4 है तो इंटरपोल 4 होंगे। कोई सी क्या होती है? कोई सी क्या होती है वाइंडिंग? पोल पर, इंटरपोल पर। वो तो आपको जिस प्रकार का जो लगाया है पहले वो वाइंडिंग ही मैच कराओगे ना, दूसरी क्यों करोगे? सेम ही करोगे, समान दूरता के साथ सेम वाइंडिंग। पत्तों की संख्या भी तो बराबर ही करनी पड़ती है। कार्बन बुश पत्तों की संख्या के हिसाब से लगता है, उसी के अनुसार करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास डीसी जनरेटर तो पूरा हो गया ना है? डीसी जनरेटर तो हो गया पूरा। अगली अपने पास है डीसी मोटर, है ना? है जनरेटर की अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, समांतर प्रचालन वही होगा। अल्टरनेटर समांतर प्रचालन विधि क्या है? अल्टरनेटर में डिटेल में अल्टरनेटर में पढ़ाते हैं, तो उसमें 2 पॉइंट लिखा देंगे इसका अलग से। बाकी समांतर प्रचालन अपना पूछे कौन जाता है? अल्टरनेटर का। ऐसा मामला है। ऐसे तो एक केस बताओ कि आपको ट्रांसफॉर्मर में श्रेणी प्रचालन विधि भी होती है। कैसे? बताओ कैसे श्रेणी में प्रचालित कैसे होगी? है, होती है। हमें कभी कोई पूछता नहीं है इसलिए हम पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं है। होती है, लेकिन उसमें कंडीशन अलग होती है, समांतर वाली कंडीशन नहीं होती। करा ही देंगे फिर आपको समय। हो गया भाई? ठीक है। 4 बजे यूट्यूब पर हम डीसी मशीन पढ़ेंगे, सवाल करेंगे डीसी मशीन के। पढ़ा ना डीसी मशीन, उसके सवाल करेंगे आज 4 बजे। कोशिश है ध्यान से करेंगे। और बाकी देखो 4 बजे होती है कि नहीं होती है क्लास, कौन कह सकता है।